चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। करीब आई राम मंदिर के उद्घाटन की घड़ी, कल दिल्ली आकर पीएम मोदी को न्योता देंगे सीएम योगी। चर्चा है कि 2024 के पहले महीने में राम मंदिर का हो सकता है उद्घाटन। योगी जी के दिल्ली दौरे के दौरान माना जा रहा है कि वो अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर पीएम मोदी से करेंगे चर्चा। पुणे के एक सिविल राइट एक्टिविस्ट प्रफुल्ल सारदा ने आरटीआई से जानकारी निकाली है कि पीएम मोदी ने 2014 में पदभार संभालने के बाद से कोई छुट्टी नहीं ली है। यही नहीं, बीते 9 वर्षों में उन्होंने देश और विदेश में 3000 से अधिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। ब्रिटिश मीडिया ने की है भारत सरकार की तारीफ। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में राजनीतिक स्थिरता के कारण भारत कानूनी सुधारों, मूलभूत कल्याण योजनाओं में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में सफल रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 लाख कामगारों को लाभ देना है। दरअसल यह स्कीम विश्वकर्मा जयंती पर यानी कि 17 सितंबर 2023 से लागू होगी। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद में एशिया में 15 साल के उच्च स्तर पर पहुंचा चावल। दरअसल सरकार द्वारा निर्यात पर रोक लगाने से कई देशों में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। गौरतलब है कि चावल समेत कुछ अन्य अनाजों पर प्रतिबंध 20 जुलाई से शुरू हुआ था। अपने जन्मदिन पर 42वीं बार काशी आएंगे पीएम मोदी, करोड़ों की योजनाओं को देंगे सौगात। हालांकि अभी उनके आने की तारीख तय नहीं हो सकी है। अनुमान है कि वह 17 सितंबर को वाराणसी आ सकते हैं। भारी विरोध के बाद स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने दी है सफाई का। जैसे पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कांग्रेसियों की हत्या नहीं है, वैसे ही मैंने सनातनियों के नरसंहार का जिक्र नहीं किया है, बस सनातन धर्म की आलोचना ही की है। देश के 22वें रेवाड़ी एम्स के शिलान्यास की तैयारियां हो गई है शुरू। डीसी ने अधिकारियों के साथ करी है अहम बैठक। बोले 23 सितंबर को पीएम मोदी कर सकते हैं शिलान्यास। राजस्थान आए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले चंद्रयान लॉन्च हुआ, सूर्ययान भी लॉन्च हुआ, लेकिन 20 साल में राहुल यान कभी लॉन्च नहीं हो सका। राजस्थान की जनता को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड जारी। 200 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। सीएम केजरीवाल ने किए 6 बड़े वादे, जैसे 24 घंटे बिजली मुफ्त, स्वास्थ्य की गारंटी, महिलाओं को 1000 रुपए, शहीदों को 1 करोड़ रुपए, साथ ही रोजगार का इंतजाम करने का भी वादा किया। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर यानी कि 7 सितंबर को देश के हर जिले में होगा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन। कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। मैं उदयनिधि को चुनौती देता हूं कि अपनी मां को मंदिर जाने से रोक कर दिखाएं। सनातन धर्म विवाद पर बोले भाजपा के अन्नामलाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से 3 महिलाओं समेत 8 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। चारों नक्सलियों ने प्रतिबंधित माओवादी से जुड़े होने की बात भी स्वीकार करी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 सम्मेलन में नहीं लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री ली क्विंग प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब स्टेट बैंक के ग्राहकों को डिजिटल तौर पर पेमेंट करने में आसानी होगी। दरअसल एसबीआई ने 4 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक की सीबीडीसी पर यूपीआई की सुविधा भी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो केंद्र सरकार इस महीने सितंबर 2023 में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से होगी लागू। संसद के विशेष सत्र को लेकर अभी भी सस्पेंस जारी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार की आम चुनाव को पहले कराने की कोई भी योजना नहीं है। राहुल को पीएम उम्मीदवार बताने पर जेडीयू विधायक का लालू पर कटाक्ष। बोले किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सठिया गए हैं लालू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। वही सुरक्षा के मुद्दों पर हम महिलाओं का विश्वास जीतने में भी रहे हैं सफल। अगले 2 महीनों में इस राज्य में बम्पर सरकारी भर्तियां। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकारी पदों पर 1 लाख लोगों की भर्ती की योजना बना रही है, जिसके तहत अगले 2 महीने के भीतर ही 22,000 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित करेगी।
चंद्रयान 3 मिशन में काउंटडाउन को आवाज देने वाली वैज्ञानिक वल्लारमथी का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। जानकारी के मुताबिक वल्लारमथी का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ है। उन्होंने राजधानी चेन्नई के अस्पताल में आखिरी सांस ली है। उनके निधन पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों ने दुख भी जताया है। उन्होंने कहा है कि रॉकेट लॉन्च काउंटडाउन के पीछे की प्रतिष्ठित आवाज को श्रीहरिकोटा से भविष्य के मिशनों में नहीं सुना जाएगा। ओडिशा में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की हुई मौत, 14 लोग हुए घायल। शनिवार को सिर्फ 2 घंटों में उड़ीसा में 61,000 बार बिजली गिरी। पाकिस्तान महंगाई की मार से जूझ रहा है। वर्तमान में आटा, दाल, चावल के साथ आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों से भी हर चीज के दाम आसमान पर है। आलम यह है कि बिजली के बिल अदा करने के लिए पाकिस्तान सरकार आम जनता को EMI का विकल्प देने पर कर रही है विचार। नरोत्तम मिश्रा का इंडिया गठबंधन पर निशाना, बोले लालू मटन बनाना सिखा सकते हैं, राष्ट्र निर्माण नहीं। जगत गुरु परमहंस आचार्य का ऐलान, बोले उदयनिधि स्टालिन का सिर काटने पर देंगे 10 करोड़ रुपए। अगर कोई भी ऐसा नहीं कर पाया तो वो खुद ही ऐसा करेंगे। गोवा के जनजातीय संगठनों का ऐलान, सीटें आरक्षित नहीं की गई तो लोकसभा चुनाव का करेंगे बहिष्कार। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन का ऐलान, जल्द सर्विस कमेटी बैठक की संभावना बनी, कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। एशिया कप के बीच पाकिस्तानी तेज गेंदबाज सोहेल खान ने किया संन्यास का ऐलान, फैंस को लगा बड़ा झटका। जिसे भारत सरकार नहीं ला सकी उसे हरीश साल्वे अपनी पार्टी में ले आए। दरअसल सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की शादी में ललित मोदी की मौजूदगी में तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड के 3 आरोपियों को गुजरात पुलिस ने पकड़ा, 15वीं मंजिल पर करते थे गांजे की खेती। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा कौशल विकास के नाम पर ऑनलाइन सट्टे की ट्रेनिंग दे रही है भूपेश सरकार। जयपुर में केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, सीएम अरविंद केजरीवाल बोले अगर 5 साल में एक बार चुनाव हुआ तो सिलेंडर की कीमत होगी 5,000 रुपए। G20 बैठक के चलते दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया है। साथ ही में एडवाइजरी के मुताबिक 7 सितंबर की रात से लेकर 11 सितंबर की शाम तक मेट्रो के रूट्स में भी बदलाव रहेगा। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर 15 सितंबर को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सेबी की ताजा स्टेट्स रिपोर्ट पर करेगी विचार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने तोड़ा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप पहुंचा 315 लाख करोड़ रुपए के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर माह में काशी आ सकते हैं, इसे लेकर अफसरों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रशासन से पूर्ण व गतिमान परियोजनाओं की जानकारी भी मांगी है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कांग्रेस का आरोप, कहा पीएम मोदी लोकतंत्र को तानाशाही में बदलना चाहते हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि भीलवाड़ा में 6 सितंबर को मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत होगी। इसमें राज्य सरकार ही पशुपालकों का प्रीमियम भरेगी। इसके अलावा लंपी रोग में गायों की मृत्यु होने पर 40,000 रुपए प्रति गाय की सहायता भी दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग, 9 महीने के हाई पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम। जी हां दोस्तों, घरेलू गैस के दामों में कटौती के बाद आम जन की नजरें पेट्रोल डीजल की ओर बनी हुई है। आम चुनाव के नजदीकियों को देखते हुए जनता ने सरकार की ओर से बड़ी उम्मीद है कि जल्दी ही सरकार के द्वारा इसके दामों में कमी लाई जाएगी, जिसको लेकर लंबे समय से सकारात्मक संकेत भी मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच लोगों के लिए निराशा वाली खबर सामने आ रही है और लोगों के मंसूबे पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमतों यू टर्न ले लिया है, जिसके चलते तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के पार जाने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में भी कीमतों में अधिक तेजी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की संभावना फिलहाल खत्म होती नजर आ रही है। सिम कार्ड को लेकर जारी हुआ नया नियम, उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं, लगेगा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। जी हां दोस्तों, अक्टूबर 2023 से भारत सरकार द्वारा सिम कार्ड के लिए नया नियम लागू करने वाली है। इस नए नियम के कारण नया सिम लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिलहाल भारत में सिम खरीदने या फिर उसे चालू करने में ग्राहकों को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन अब नया सिम खरीदना और उसे एक्टिवेट करना थोड़ा और मुश्किल हो सकता है। दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट ने सिम कार्ड के दुरुपयोग को कंट्रोल करने के लिए 2
दो सर्कुलर जारी किए हैं। अब इस नए नियम के अनुसार सिम कार्ड खरीदने वाली दुकानों को चौकन्ना रहना होगा। दुकानदारों को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक करना होगा और इस नए गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।